नमस्कार प्यारे दर्शकों। मन जो आपको चंचल बनाए रखता है, मन जो आपको हर समय चलता रहता है, हर समय भरमाता रहता है। हमारे पास एक पर्सन आया कि हमें मन के बारे में तो पता लग गया कि मन किस स्वभाव का है, किस प्रकार से कार्य करता है और उसको नियंत्रण में लाने के उपाय क्या है। हमें यह भी पता लग गया कि मन के साथ साथ हर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये भी साथ में चलते हैं। लेकिन हमने सुना है कि 25 प्रकृति भी होती है जिससे मानव शरीर बना हुआ है। उन 25 प्रकृतियों के बारे में हमें बताएं, हमें समझाएं कि वो 25 प्रकृतियां कौन सी है, कैसे काम करती हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने ये बेहद ही गहराई से भरी, आध्यात्मिक रहस्यों से भरी हुई ये वीडियो, इस वीडियो में आप जानेंगे उन 25 प्रकृतियों के नाम, उनके काम कि किस प्रकार से वे हमारे शरीर को चलाती हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। जितना हो सके, जो भी आप पूछते हो, हर जानकारी आप तक लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अगर आप कोई भी प्रश्न अपना पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जारी किया है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह जानकारी। प्यारे दर्शकों, हमारे शरीर में 25 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं जिनके नाम पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली होती है भाव की प्रकृति, दूसरी होती है क्रिया की प्रकृति, तीसरी होती है देहधर की प्रकृति, चौथी प्रकृति का नाम है उपमजार, पांचवी इंद्रजे, छठी मोहददी, सातवीं सूर्चमजार, मोहधन की प्रकृति, नौवीं प्रकृति का नाम है केदार खंड की प्रकृति, 10वीं प्रकृति है सफाकंद की प्रकृति, 11वीं प्रकृति है नल दया की प्रकृति, 12वीं प्रकृति का नाम है उदा समुंदर की प्रकृति, 13वीं प्रकृति का नाम है चंचल राज की प्रकृति, 14वीं प्रकृति का नाम है मजा गुण की प्रकृति, 15वीं प्रकृति का नाम है मजानंद की प्रकृति। उसके बाद आती है 16वीं प्रकृति अभयानंद की प्रकृति, 17वीं है
प्रकृति। 18वीं है कजा कौम की प्रकृति। 19वीं है उचालम की प्रकृति। 20वीं है दया भाव की प्रकृति। 21वीं प्रकृति है ईश भोग की। 22वीं प्रकृति है कामिनी जोग की। 23वीं प्रकृति है मोहजार की। 24वीं प्रकृति है नौजोग की। और आखिरी और 25वीं प्रकृति है भंवर जोग की। ये 25 प्रकार की प्रकृतियां होती है। ये 25 प्रकार की प्रकृतियां शरीर में अलग अलग तरीके के काम करती है और करवाती है। जिस प्रकृति का प्रभाव अधिक होगा मनुष्य वैसा ही होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इन प्रकृतियों का काम क्या है। जिस प्रकृति का असर ज्यादा होगा तो वह आदमी कैसा होगा, वह मनुष्य कैसा होगा। कैसे जान पाए कि किस मनुष्य में कैसी प्रकृति अधिक है। शुरू करते हैं इन प्रकृतियों के स्वभाव के बारे में। प्यारे दर्शकों, जब पहली प्रकृति यानी भाव की प्रकृति, अगर यह प्रकृति मनुष्य में अधिक होगी तो उस मनुष्य को आलस, निंद्रा और जम्हाई ये 3 चीजें अधिक होती हैं। जिस मनुष्य में कृता की प्रकृति अधिक होती है उस मनुष्य में काम, क्रोध और विकारों का अधिक प्रभाव होता है। जिस मनुष्य में देह धर की प्रकृति होती है इस प्रकृति का स्वभाव है खाओ पीवे और सुख विनोद रहे। उपमजार की प्रकृति का स्वभाव है घोर तोर निंदा। ये 3 काम वो मनुष्य अधिक करता है। जब इंद्रिय प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है तो इस प्रकृति के स्वभाव से मनुष्य हंसे, खेले और रोवे। ये इस प्रकृति का स्वभाव है। मोहददी की प्रकृति का स्वभाव है मान, गुमान, बड़ाई, प्रभुता। इस प्रकृति के कारण ये हमें होता है। सूर्स मंजार की प्रकृति से भय, त्रास, उच्चाट और दंड ये इस प्रकृति का स्वभाव है। मोह धन की प्रकृति से शिकार, उदासी, जारे, वारे, जीव जंतर मंतर ये इस प्रकृति का स्वभाव है। केदार खंड प्रकृति से जिस मनुष्य में प्रभाव अधिक होता है वह मनुष्य एक काम चित रहे और कामिनी सुख ये इस प्रकृति का स्वभाव है। सफाकंद प्रकृति का स्वभाव है चोरी, रति, विरति, आवे और जावे ये इसका स्वभाव है। नल दया प्रकृति से आदमी आस लगाता है, वह ज्यादा आशा करता है और हवन वगैरह भी बहुत करता है। उदास समुद्र की प्रकृति से मन
चित्त चंचल रहता है, टेढ़ी चाल चलता है। चंचल राज की प्रकृति से मनुष्य खरा लेवे, खरा देवे और खरी बात पर खरा रहे, ये इस प्रकृति का स्वभाव है। और मजा गुण की प्रकृति से मनुष्य निर्डर, निर्भय और निर्मोह हो जाता है। मजानंद की प्रकृति से मनुष्य में दया, धर्म, पुण्य और सत्कर्मों का वास होता है। इसके बाद आती है अभयानंद की प्रकृति। उसका स्वभाव है कि मनुष्य तीर्थ व्रत मठ अधिक बनाता है। चतुर्दया की प्रकृति से मनुष्य बहुत गावे, बजावे, नाचे, ये सब इसके स्वभाव हैं। कजा कोक की वृत्ति से मनुष्य झूठ बोलता है, लेकिन दूसरों के आगे मीठा रहता है। वह मनुष्य स्वार्थरत रहता है। ऊंचा लंब की प्रकृति से मनुष्य के अंदर ज्ञान, ध्यान, गुरु, शब्द, किसी में कोई रस नहीं आता। दया भवन की प्रकृति के अधिकता से मनुष्य खाना, बिछोना, कपड़ा, इन सब पर ध्यान देता है, इनमें उसका वास रहता है। इस भोग की प्रकृति से मनुष्य देवताओं की पूजा करता है, फूल पत्थर चढ़ावे। जब इस प्रकृति की अधिकता अधिक होती है तो देवताओं को सब कुछ अर्पण करता है और पीछे से कोई फिर प्रार्थना मांगता है, फिर कोई अपना स्वार्थ मांगता है। कामनी जोग की प्रकृति अधिक होने से मनुष्य हमेशा भले मनुष्य में रहता है, ऊंचे संग में बैठता है, नीचे व्यक्ति की संगत नहीं करता, हमेशा अच्छी बात कहता है और हर किसी से प्रीत करता है। जब मोह जार की प्रकृति का स्वभाव प्रकट होता है तो उस मनुष्य में वह व्यक्ति बुरे वचन कहता है, कुवचन भाखे, पहले दे पीछे मांगे, माया तके। वह सब माया से परे हो जाता है। जब मनुष्य में नोजोक की प्रकृति आती है, वह मनुष्य हमेशा शोक में रहता है, हमेशा दुख में रहता है। उसका मन बाहर के आबो हवा में, बाहर की तरंगों में भागता फिरता है, भ्रमता रहता है। भंवर जोग की प्रकृति अधिक होती है मनुष्य में तो उस समय व्यक्ति वह मीठा बोलने वाला है। वह व्यक्ति हमेशा सुवचन बोलता है। कहते हैं कि मीठा बोले कोड़ी जाते प्राण जाए। तो ये इन प्रकृतियों का स्वभाव है। यह स्वभाव संतों ने हमें बताया है, दर्शाया है। तो ये थी वो 25 प्रकृतियां, उनके स्वभाव, उनके रहस्य, जिनके बारे में आप जानना चाहते थे। संक्षेप में हम इनको बता पाए, इनके रहस्य को आपके सामने प्रकट कर पाए कि आप हर समय सुनते हो कि हमारा शरीर, मन, 5 विकार, मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण, ये 25 प्रकृतियां हमारे शरीर में प्रकट होती हैं, हमारे शरीर को, हमारे व्यवहार को बनाए रखती हैं। आखिर ये कौन सी हैं? इन सब का हमने आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार के साथ बताया है कि मनुष्य में कब कौन सी प्रकृति का स्वभाव होता है और उसके प्रभाव से मनुष्य कौन सा दिखता है, क्या कर्म करता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं। और अगर आप कुछ भी हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अध्यात्म से जुड़ी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अपना प्रश्न भेजकर आप हमसे जानकारी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।